नमस्कार, मैं शिवानंद कौशल, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ। तो कई सारे जूनियर्स का मुझसे सवाल था, कई सारे एडवोकेट्स जिन्हें अभी एआईपी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और जिन्हें अभी सीओपी नहीं मिला है, उनका मुझसे सवाल था कि एआईपी से रिलेटेड कई सारे उनके क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो आपने अब तक एआईपी का अपना फॉर्म जो है एआईपी 20 का फिल कर लिया होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी और उसका एग्ज़ाम जो है 30 नवंबर को होना प्रस्तावित है। मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 1 महीने से भी कम समय आपका बचा हुआ है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और आसानी से आप एग्ज़ाम को, मेरी बताई स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक के बाद एक आपके जो भी क्वेश्चन हैं मैं उनको लेता हूँ और उनके आपके डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश रहेगी मेरी। पहला सवाल है कि सर एआईबी से रिलेटेड बेस्ट बुक बताइए। तो बेस्ट बुक एआईबी से रिलेटेड जो है आपका बेयर एक्ट ही मेन कोर है। बेयर एक्ट पे आप कमांड बनाइए और बेयर एक्ट सारी खरीद लीजिए, जो भी सिलेबस में दिया गया है आप सारी बेयर एक्ट परचेज कर लीजिए। और बेयर एक्ट, दूसरा चीज़ है पीवाईक्यूज़, और पीवाईक्यूज़ है पिछले 4 से 5 सालों का पीवाईक्यूज़ आप उठा के उसको गो थ्रू करिए। और तीसरी चीज़ है आपका सिलेबस पीवाईक्यू और बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, जैसे मैं बेयर एक्ट आपको दिखाता हूँ। बेयर एक्ट को आपको इंडेक्स जो है उस पर अपने कमांड बनानी है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं सेक्शन से, तो आप अगर बेयर एक्ट के इंडेक्स को देखे रहेंगे तो कौन सा क्वेश्चन किस जगह पर है वो आपको खोजने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे इंडेक्स है तो इसमें सेक्शंस और ये उसमें सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, बेयर एक्ट का इंडेक्स आपको एक बार पढ़ के एग्जाम में जाना है। और पीवाईक्यू हो गया, और सिलेबस, आपको सिलेबस जो है दिया गया है एआईबी की साइट पर, और मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा। और उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगला सवाल है कि सर एआईबी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। एआईबी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहता है। 3 घंटे आपको मिलते हैं एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसका जो है 45 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 40 मार्क्स है आई थिंक। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि 45 और 50 अटेम्प्ट करके आप आ गए। आपको अटेम्प्ट सारे 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है सर निगेटिव मार्किंग एआईबी में रहेगी या नहीं। तो इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। और सर गाइड कौन सी खरीदें हैं। गाइड के लिए मैं आपको बताऊँ, गाइड आप ना ही खरीदिए, क्योंकि गाइड आप ना एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। और गाइड से पढ़ने में आपको क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, आप कितने क्वेश्चन आंसर करेंगे और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको नहीं पता है। और एग्ज़ाम में आप बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स ही ले जा सकते हैं। और एआईबी 18 के पहले जो है बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स ले जा सकते थे। और गाइड आप एग्ज़ाम में भी नहीं ले जा सकते हैं, और ना ही गाइड से पढ़ना आपके लिए मेरे समझ से उचित है। तो गाइड आप ना खरीदिए, बेयर एक्ट सारी खरीदिए और बेयर एक्ट सारी एग्ज़ाम में लेकर जाइए। बहुत लोग जो है एग्ज़ाम में मेजर एक्ट्स लेकर जाते हैं, सारी बेयर एक्ट नहीं ले जाते हैं। तो मैंने जब एआईबी 18 दिया था तो मैं सारी बेयर एक्ट लेकर गया था। और जैसे माइनर लॉज हैं जिसमें कंपनी लॉ में जैसे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका नुकसान है अगर आप बेयर एक्ट नहीं लेकर जाएंगे। अगला सवाल है केस लॉ एंड मैगजीन कहाँ से पढ़ें। तो केस लॉ एंड मैगजीन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ केस लॉ देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहते हैं, तो वो भी आपको मैगजीन्स और केस लॉज वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी बेयर एक्ट से आपका 50 से 60 क्वेश्चन जो है खोजने पर ही सॉल्व हो जाएगा उसमें से। तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स तो बेयर एक्ट से सारे क्वेश्चन खोज के ही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पेपर, आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो एग्ज़ाम पेपर आपको जब मिलेगा तो एग्ज़ाम पेपर आपको पहले तो एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू करना है, और एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद आपको एक बेयर एक्ट उठानी है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे आपने बेयर एक्ट उठाई, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आप एक बार जो आर्टिकल बेस्ड, डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड या डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से खोजिए, उनको करते जाइए। फिर आप आईपीसी की उठाइए, आईपीसी में जो डायरेक्ट सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप एक बार कर सकते हैं खोज के। फिर ऐसे करके आप नेक्स्ट बेयर एक्ट उठाइए। फिर ऐसे आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है बेयर एक्ट से खोज के कर सकते हैं। और बाकी बचे क्वेश्चंस जो हैं वो आप एलिमिनेशन मेथड से और जो भी आपने PYQs पढ़े हैं उससे जो है बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक गलती आपको नहीं करनी है जो कि मैंने अपने AIB 18 के एग्ज़ाम में की थी, तो वो गलती आपको नहीं करनी है कि एग्ज़ाम में सॉल्व करने के बाद जो भी समय बचा होता है उसको वेस्ट नहीं करना है। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने अपना पेपर सॉल्व किया जो मुझे आता था, उसके बाद फिर लगभग जो 10 से 20 क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट में, वो मैंने बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपस में बातचीत करना चालू कर देते हैं, किसी को क्या आता है वो उनसे पूछते हैं, तो सामने वाले का क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं है वो आपको नहीं पता है। तो इसके बजाय आपको जो है अपना बेयर एक्ट से ही खोजने की कोशिश करनी है, और एलिमिनेशन मेथड से जो भी बचे हुए टाइम है उसमें अपना 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। मेरा इस चक्कर में 10 से 20 क्वेश्चन छूट गया था, जो कि गलती आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है सर बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स लें या बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स। बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स ही पेपर एग्जाम में अलाउ है, तो वही आपको ले जानी है। बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स जो है कभी सेंटर्स पर जो है अलाउ कर देते हैं, लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना है। बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स ही पेपर में ले जाना है। और बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा तो होता था वैसे, जैसे कि पिछली जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें संशोधन का ईयर पूछा गया था, तो वो बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स में नीचे लिखा होता है, हेड नोट में, फुट नोट में जैसे आप यहाँ देखेंगे तो फुट नोट में नीचे ईयर लिखा होता है। तो इससे 1-2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था। विद शॉर्ट नोट का फ़ायदा होता है, लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना है। विदाउट शॉर्ट नोट्स ही आपको एग्ज़ाम में लेकर जानी है। तो ये आपके AIB से रिलेटेड कुछ सवाल थे, तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर और किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकता है, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और मेरी बताई स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा, नो डाउट। और अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, और आसानी से एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।